हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारी एग्ज़ाम के लिए बूस्टर साबित होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज एक त्रिस्तरीय संस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत आते हैं। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 में 9 का जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो हमको 6 माह के भीतर ही चुनाव कराए जाते हैं। पंचायत का विघटन यदि हो जाता है तो 6 माह के भीतर ही चुनाव करा लिए जाते हैं। नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद आता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद आता है। पंचायती राज स्वशासन की एक योजना है। पंचायती राज का उद्देश्य प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण करना है। नगर निगम के प्रधान पद पर मेयर, जो प्रधान पद पर आश्रित होता है, उसको मेयर कहते हैं। आइए इसका कुछ क्वेश्चन कर लिया जाता है। पहला क्वेश्चन है, दो अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ किया गया था। पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, नागौर, राजस्थान से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के पश्चात पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति किस वर्ष से शुरू हुआ? संविधान जब लागू हो गया था तो पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति 1992 से स्टार्ट हुआ। संविधान लागू होने के बाद पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभ से हुई। यह कार्यक्रम गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रारंभ किया गया था, जिसके 2 प्रमुख लक्ष्य थे। पहला था संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा था जनता की सहभागिता। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो पंचायती राज संस्था थी उसमें कई समितियां बनाई गई थी। उसके अच्छे कार्य करने के लिए, पंचायत समितियां अच्छा कार्य कर सके, इसलिए कई समितियां बनाई गई थी समय समय पर। तो उसको क्रम से सजाना है। पहला ELM सिंघवी समिति, दूसरा है PK थुंगन समिति, तीसरा अशोक मेहता समिति, चौथा है GVK राव समिति। तो इसमें देखते हैं, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। तीसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 और 78 में बनी थी। दूसरे पे आएगा, चौथा नंबर है GVK राव समिति, 1985 और 88 के मध्य बनी थी। ML सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। PK थुंगन समिति 1988 में बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसमें होगा पहला है बी.आर. मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत कहा। अशोक मेहता समिति उसके बाद है, अशोक मेहता जी ने दो स्तरीय समिति कहा। तीसरे पे है जीवी के राव समिति और उसके बाद आता एल.एम. सिंघवी समिति। पांचवा क्वेश्चन है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया था, जिसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। निम्नलिखित में किसका लोकतंत्र की पाठशाला कहा गया? निम्नलिखित में किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा गया? राज्यसभा, लोकसभा, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को, प्रधान को। इसका आंसर होगा स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा गया है। पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक सत्ता व्यवस्था की नींव है। विकेंद्रीकृत का मतलब है जनता से ऊपर, मतलब जनता, फिर लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति, मतलब नीचे क्रमित, नीचे से ऊपर जाना, उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुदृढ़ होना आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्रात्मक संगठनों में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहते हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता जी को कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है? अभी को बताए थे हमने। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय जिला परिषद और मंडल पंचायत और जिला परिषद की संस्तुति की थी। अशोक मेहता समिति 1977 में त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संस्तुति की थी। जिला परिषद जिला स्तर पर और उसके नीचे मंडल पंचायत, जिसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 9वें क्वेश्चन पर, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए किस कमेटी ने की थी? इसका आंसर होगा एल.एम. सिंघवी कमेटी। एल.एम. सिंघवी कमेटी ने पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की थी। 10वां क्वेश्चन है और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? पहला है अशोक मेहता समिति, दूसरा है जी.वी. के राव समिति, तीसरा है बी.आर. मेहता समिति, चौथा है संथानम समिति। तो इसमें आपको पता है अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय, बी.आर. मेहता समिति त्रिस्तरीय और जी.वी. के राव समिति, इसमें संबंध नहीं है संस्थानम समिति। संस्थानम समिति का गठन वर्ष 1962 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम की अध्यक्षता में की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। अशोक मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति तथा बी.आर. मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। तो वीडियो कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताएं। यह हमारा पहला वीडियो था यूपी पीटी के लिए। नेक्स्ट कल फिर इसी टाइम पे वीडियो अपलोड होगा, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।